नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा नाज और लेकर आई हूं आज आपके लिए एक वीडियो और जो कि काफ़ी गंभीर मुद्दे पर बनी हुई है। जैसे कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा, 24 मई को अलीगढ़ में 4 लोगों को पीट कर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। जी हाँ, यानी कि उनको इस हद तक पीटा गया कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और डॉक्टरों ने 2 के सर में गंभीर चोट बताई है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा, मैं बात कर रही हूँ अलीगढ़ के उसी केस की जिसमें अकील, अरबाज और कदीम और फिर दूसरा बंदा भी जो है उसका नाम भी अकील ही है। इन चारों को गौ रक्षा दल के सदस्य हैं या फिर कोई भीड़ है या फिर गौ रक्षा के नाम पर दंगा करने वाले लोग हैं या फिर वसूली करने वाले लोग हैं, कहा नहीं जा सकता। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो जो भीड़ है वो करती है। भीड़ में कौन होते हैं? आम जनता के बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेता हैं, जो इन चीज़ों को भड़का करके राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनके बच्चे तो अमेरिका, लंदन में खूब अच्छे से मज़े कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बड़ा बनने के सपने देख रहे हैं और उनको साकार भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वोट बैंक की राजनीति है, उनको पूरा करने के लिए अगर किसी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो सिर्फ हमारी जनता का किया जा रहा है, उनके मासूम बच्चों का किया जा रहा है, जिनको एक धार्मिक मुद्दों में उलझा करके उनके करियर से भटकाया जा रहा है, उनकी शिक्षा से उनको दूर किया जा रहा है और भीड़ बनाकर उनको एक ऐसा हमलावर बनाया जा रहा है जिनसे उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन नेताओं का फायदा ही फायदा होगा। तो अब इस चीज को कौन समझाए? क्योंकि धर्म एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिस पर अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो ये नहीं पता कि कब कहाँ उसका कौन सा उल्टा मतलब निकाल लिया जाएगा। ये तो उन बच्चों के माँ बाप को समझना होगा और अपने बच्चों को समझाना होगा कि उनको किस रास्ते पर जाना है और अपने बच्चों को क्या करियर देना है। चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं और बात करते हैं 24 मई को होने वाले अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग केस की। जी हाँ, अकील, अरबाज, कदीम और फिर से अकील, यहाँ पर 2 अकील हैं। ठीक है, तो ये चारों लोग अपना मांस का जो ट्रक है उसको लेकर के जा रहे थे आलमबाग से अतरौली, जहां पर इनको एक जो ये मीट है एक फैक्ट्री से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना था और ये इनका लगभग रोजमर्रा का काम था। तो आराम से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका आरोप है, जिनके साथ ये घटना हुई है उनमें से एक के पिता का आरोप है, जो उन्होंने एफआईआर में भी लिखवाया है कि जब वह लोग जा रहे थे तो रास्ते में राम कुमार आर्या और अर्जुन उर्फ भोलू और अन्य 20-25 लोगों ने उनके ट्रक को रोक लिया और उनसे 50,000 रुपए की डिमांड की कि या तो आप हमें 50,000 रुपए दे दो, नहीं तो हम यहीं पर कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि बकौल कदीम उनका कहना है कि हमारे पास कोई पैसा था ही नहीं जो हम उनको देते। तो उसके बाद उसमें 2 लड़के थे जिसमें रविंदर और लव कुश थे। उन्होंने कहा कि भाई कितनी ही कोशिश कर लो, ये लोग हमें पैसा नहीं देंगे और बस अब इनको मारना शुरू कर दो। और इतना करते ही वो जो 20-25 लोगों की भीड़ थी उनके ऊपर हावी हो गई और चारों लोगों को बुरी तरीके से पीटने लगी। कदीम का यह भी आरोप है कि बीच में पुलिस भी आई, लेकिन पुलिस से हमने कहा कि हमें बचा लो, अगर हम नीचे उतरे तो ये भीड़ हमें मार डालेगी। लेकिन पुलिस ने भी हमें जबरदस्ती बोला कि नहीं नहीं तुम बाहर निकलो। और जब हम बाहर निकले तो हमारे ऊपर सरियों से, लाठियों से, बेल्ट से इतना हमें मारा गया कि हम बस मौत के करीब पहुंचने ही वाले थे। उसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और हमें उन लोगों से छुड़ाया और हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इनमें से 2 के सर में गंभीर चोटें आई हैं। उनका शरीर इतना खून से लथपथ था, अगर आप वीडियोस में जाकर के देखोगे तो आप भी रो दोगे। सोशल मीडिया पर और बहुत सारी वीडियोस अपलोड की गई है जिनमें उन चारों के खून से लथपथ शरीर को दिखाया गया है। हॉस्पिटल में भी उनके इंटरव्यूज वगैरह लिए गए हैं, तो आपको भी उन पर रहम आ जाएगा, तरस आ जाएगा कि आखिर कैसे कुछ लोग कुछ थोड़े से पैसों के लिए धर्म के ठेकेदार बनकर या ना जाने
क्या, कौन है वो लोग जो मासूम बच्चों को इन चीजों में लपेटते हैं और उसके बाद इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे डालते हैं। में यह भी लिखा गया है कि 15 दिन पहले भी इनकी गाड़ी को रोका गया था और इनसे पैसों की डिमांड की गई थी। जब इन्होंने पैसे नहीं दिए तो वहां पर बीच में पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने इस गाड़ी को चेक किया था, थाने ले गई और वहां से डॉक्टर को प्रथम दृष्टिया जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये भैंस का मांस है और इन लड़कों के पास वैधानिक दस्तावेज भी हैं, तो इसलिए उन्होंने इस गाड़ी को छोड़ दिया था। और उसके बाद भी जब आप इस केस में देख रहे हैं और इनकी जब लैब से रिपोर्ट आई है तो ये भैंस का ही मांस निकला, यानी कि ये किसी भी प्रतिबंधित जानवर यानी कि गाय का मांस नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, मैं भी यहाँ पर डाल रही हूँ, एक रिसिप्ट हाथ लगी है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रतिबंधित जानवर का मांस नहीं है और उसके प्रॉपर तरीके से इसको सप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर भैंस का मांस है तो भी उसको इलीगल तरीके से लाया ले जाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इनके सारे के सारे जो कागजात हैं वो लीगल होते हैं और नॉर्मली जैसे किसी भी वस्तु का आयात निर्यात किया जाता है, इधर से उधर लेके जाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इन मीट के टर्कों को भी वैधानिक तरीके से इधर से उधर लेकर जाया जाता है। मैं इस मुद्दे को बिल्कुल भी हिंदू या मुस्लिम में बांटने की कोशिश नहीं करूंगी कि हाँ मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है या हिंदुओं के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी इस नजरिए से ना तो देखती हूँ और ना ही आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ बस इतना कहना चाहूंगी कि ये जो भी भीड़ है ये भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही अपने लोग हैं। बस सिर्फ और सिर्फ अगर इनको इनके लिए कुछ करने की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इनको सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। इन लोगों को भी पढ़ाई की तरफ, अपना करियर बनाने की तरफ ध्यान लगाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से हम एक नई वीडियो में मिलते हैं। और देखिए अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा जो उद्देश्य है किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने देश से, अपने देश के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से हर धर्म की इज्जत करना सिखाया है। मैं हर धर्म के व्यक्ति की पूरी तरीके से इज्जत करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे देश में वही बने जो कि मैंने पढ़ा है, अनेकता में एकता, जो कि मैंने अपने संविधान में पढ़ा है। तो वही मैं चाहती हूँ कि हमारा देश एक हो और हमारे विविधता में ही एकता बनी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना, अपने अपनों का जरूर ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।